वीडियो स्टार्ट होगी। सो हेलो गाइस, दिस इज उमेश एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अनदर क्या भाई, दूसरी वीडियो है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं 4 स्किल सीखने वाला हूँ, जो कि था मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर और कोडिंग। तो उन सबसे पहले मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था मैथ। तो मैंने मैथ पढ़ने को चूज़ किया और 2 दिन पढ़ा। मुझे पता चल गया कि भाई अगर ऐसे पढ़ूंगा तो मैथ मुझे कभी नहीं आने वाला। तो आखिर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मेरा मैथ या आपका मैथ का बेसिक क्यों ख़राब है और क्यों मैथ नहीं आ रहा है। तो वीडियो को स्किप मत करना। स्किप क्या, आप लोग हटा के ही चल जाओगे, क्योंकि वीडियो क्वालिटी नॉट सो गुड, फेस क्वालिटी नॉट सो गुड, वॉइस क्वालिटी इज़ ऑल्सो बैड। सो यू हैव प्रॉपर राइट टू स्किप दिस वीडियो। मतलब अगर सीखना है तो भाई क्वालिटी पे मत जाना। मैं सच में ऐसा तरीका बता रहा हूँ भाई, जो कि रियल है भाई। आप उससे रिलेट करोगे ही करोगे और गारंटी के साथ आपको ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो भाई नहीं सीख पाओगे। क्योंकि ये रीज़न मुझे नहीं लगता कि किसी ने यूट्यूब पे बताया। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो मुझे ये प्रॉब्लम होती है, हो सके आपको भी ये प्रॉब्लम हो, और मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ, तो वो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये, आखिर हम लोग का मैथ का बेसिक्स वीक क्यों है। क्योंकि हम लोग जब छोटे थे, या मतलब क्लास 5-6 में, तो उतना पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते थे। और ऊपर से टीचर्स भी ऐसे थे कि कुछ चैप्टर थे, मेरे स्कूल में ये होता था, कुछ चैप्टर स्किप करा देते थे। जैसे ज्योमेट्री का कुछ चैप्टर हो गया, ट्रायंगल वेंगल हो गया, ये सॉलिड एंगल, ये सब पता नहीं क्या क्या, तो वो सब चैप्टर के स्किप करा देते थे, ठीक। या फिर पढ़ाते नहीं थे, या फिर एग्ज़ाम आ गया था, जल्दी जल्दी बस इम्पोर्टेंट पढ़ा के हटाओ, बच्चों को यही बनाया। हम लोग को क्या करते थे, शेप बना के देते थे, ये शेप बना दो, एग्ज़ाम में हो गया काम भाई, पास हो गए। फिर उसके बाद यही आदत हम लोग को लगा रहा, 6, 7, 8 में है, ध्यान से पढ़े नहीं, या फिर पढ़े भी तो हम लोग वो चीज़ भूल चुके हैं, कभी रिवाइज नहीं किए। तो ऐसी चीज़ें, कुछ चैप्टर स्किप करा दिया गया, कुछ चैप्टर हम लोग खुद ही स्किप कर दिए कि ये चैप्टर हार्ड है, इसको पढ़ने से अच्छा है ये 4, 5, 6 चैप्टर पढ़ लो, एग्ज़ाम में लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। तो भाई नंबर तो मिल गया, लेकिन नॉलेज तो गया। तो इन सब चीज़ों से ही दिक्कत आया। बेसिक तो यही ढंग से बर्बाद हो गया भाई, कि स्टार्टिंग में हम लोग न टीचर ध्यान दिए, न हम लोग ध्यान दिए, और हम लोग भी ज़्यादातर गलती हम ही लोग का। अगर पढ़ना चाहते तो हम लोग पढ़ सकते थे, लेकिन बचपन में हम लोग को ये कहाँ पता रहता है कि हाँ भाई इतना ज़रूरी है। तो क्लास 5, 6, 7, 8 को सीरियसली लिए नहीं। 9 में है तो पता चला हाँ भाई 9 में पढ़ना होगा, 10th में एग्ज़ाम है बोर्ड का, ये वो करके 9 से पढ़ना स्टार्ट किए। 9th में भी किसी टॉपिक को हम लोग क्लियर नहीं किए, बस ये इस ट्रायंगल को ये कहते हैं, हाँ कहते हैं, बस इतना समझ लिए। अब इसका क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कुछ नहीं पढ़े। अब वही चीज़ आके हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, जो कि हम लोग को नहीं आता है, जिसकी वजह से मैथ हम लोग का बर्बाद हो चुका है। और सेकेंड, जब 10th में मैथ में आए, अरे इस चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं बनता है, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन बनता है, इसको स्किप करो, इसको स्किप करो। पढ़े ही नहीं, आधा चैप्टर पढ़े नहीं, आधा चैप्टर लिखे नहीं, आधा चैप्टर में बस क्वेश्चन याद करके गए कि हाँ इस चैप्टर से तो बस यही आएगा, पूरा चैप्टर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसा करके गए। तो जब अगर आपका बेसिक ख़राब होगा तो आगे कुछ आएगा नहीं। मुझे भी ये प्रॉब्लम हुआ। मैं सोचा कि 10th से स्टार्ट करूँगा। 10th के बुक खोला, उसमें से 2-4 ऐसे वर्ड आ गए जो कभी मैंने सुना ही नहीं है, या सुना भी है तो पढ़ा नहीं है भाई। और ऐसे ऐसे वर्ड्स भी थे जो कि मुझे आते ही नहीं है, और उसके बारे में मुझे नहीं पता। मुझे सॉल्व करना आता है, ये भी है कि उसके बारे में कुछ नहीं पता, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। सॉल्व कर ले रहा हूँ, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ का जब यूज़ करना होगा तब मुझे वो चीज़ आएगा ही नहीं। इसका मेन रीज़न यही था कि हमने भी ध्यान नहीं दिया, न टीचर ने ध्यान दिया, क्योंकि 6, 7, 8, 9, 10 बर्बाद हो गया। उसके बाद 11 में अगर मैथ लिया है तो भाई हो गया। 11 के मैथ या तो सीरियसली नहीं पढ़ोगे, या पढ़ भी लोगे तो उसमें से बहुत सारे चीज़ है जो कि नहीं आएगा, पुराना चीज़ होगा। जैसे कि उसमें ट्रिग्नोमेट्री, और जिसमें 10th का भी यूज़ होता है, और 10th का अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो 11th का भी नहीं आएगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से बेसिक बर्बाद हो गया, इसलिए ये सब भी नहीं आएगा। तो इसको आखिर ठीक कैसे करें। तो मेन रीज़न तो आपको पता चल गया कि क्यों ख़राब है। तो सबसे पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की बुक निकालो। कैसे लेना है उस बुक को, या तो सेकंड हैंड परचेस कर लो, या तो ऑनलाइन PDF निकालो। और क्लास 6 से एक एक चीज़, मतलब जो चीज़ आपको आता है वो तो ठीक है, लेकिन उसमें एक भी वर्ड आपको दिख जाए, जैसे पोलिनोमियल आपको दिख गया, यानी इसको हिंदी में बहुपद की क्या कहते हैं नहीं पता,
तो उसके बारे में जानो कि आखिर वो होता क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी ये सब चीज़। ठीक, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, जैसे कि अगर फ्रैक्शन चैप्टर खोलोगे तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग को पता नहीं है, हम लोग यूज़ करते हैं या फिर पता नहीं है। और जब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा चीज़ होता है कि 1 - sin थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब फॉर्मूला हम लोग को नहीं याद है, इसकी वजह से और बेकार होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्लास 6 से बुक लेना है, क्लास 6 से 12 तक का। अगर आप लोग 12th में हैं तो 11th में, जिसमें भी है 10th में है, तो आपके अपने क्लास तक का सारा बुक लेना है। ठीक, उसके बाद क्लास 6 से आपको हर एक चीज़ पढ़ना है। मुझे पसीना खूब हो रहा है क्योंकि फ़ैन नहीं ऑन किया है, क्योंकि फ़ैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है तो वीडियो का मतलब वॉइस क्वालिटी और ख़राब हो जाएगी, इसलिए। तो सबसे पहले आपको क्लास 6 से लेके सारा बुक निकालना है, PDF सब निकाल लो, उससे आप फिर बुक खरीद लो, फिर क्लास 6 से स्टार्ट करो पढ़ना। और कहाँ से पढ़ना है, अगर आपको मतलब अगर आप चाहेंगे तो मैं खुद पढ़ के क्लास 6 से, मैं टीचर हूँ, छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मुझे 3-4 साल हो गए हैं, मतलब मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं 18 और 19 के बीच का हूँ, मतलब अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, BSc मैथमेटिक्स कर रहा हूँ। तो मैं छोटे बच्चों को, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं खुद पढ़ाऊँगा क्लास 6 से लेकर 12 तक, और हर एक छोटे से छोटे चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा ताकि आपको समझ में आए और आपका बेसिक मजबूत हो। अगर बेसिक क्लियर होगा तो पक्का आप करेंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का बुक खरीदना है, और उसमें स्टार्टिंग से सारा चीज़, जैसे हर एक छोटा छोटा चीज़, क्वेश्चन आपको जो आ रहा है सॉल्व करो, नहीं आ रहा है उसके बारे में पता करो कैसे हो रहा है कैसे नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि वो फंसाने वाला ही रहता है, तो उसको भी देखो। लेकिन क्लास 6 से लेके सारा अगर 12 तक का आप लोग पढ़ लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मैथ आपको आएगा। बेसिक नहीं क्लियर होता है इसलिए मैथ हार्ड लगता है, अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ पता है कि अच्छा ये तो मुझे पता है, ये तो इसको कहते हैं, तो वो आप कर लोगे। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो वो आपको कुछ नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई। सब्सक्राइब कर दो, कर देना भाई, बाय बाय।